अभी तक की 10 बड़ी खबरें देखें 7news.in पर। बड़गाम में बीएसएफ जवानों की बस नदी में गिरी, 32 जवान घायल, 3 ने गंवाई जान। जम्मू कश्मीर के बड़गाम से एक दुखद हादसा हुआ है। यहां बीएसएफ के 35 जवानों को लेकर जारी एक बस खाई में जा गिरी। इस भयानक हादसे के चलते बस में सवार 35 में से 32 जवान घायल हो गए। इसके अलावा 3 जवानों की मौत हो गई। यह हादसा बड़गाम जिले के ब्रेल वाटर हिल इलाके में हुआ। चीन की साजिश में फंसकर भारत से बिगाड़े थे रिश्ते, अब मदद मिलने पर मालदीव ने बोला थैंक यू। भारत और मालदीव के बीच कूटनीतिक रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। हाल फिलहाल में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइचू की भारत यात्रा और उसके बाद दोनों देशों के बीच हुई डिफेंस वार्ता के चलते रिश्तों की गाड़ी पटरी पर लौटती नजर आई। वहीं अब भारत सरकार ने मालदीव के अनुरोध पर $50 मिलियन के ट्रेजरी बिल को आगे बढ़ाते हुए उसकी बजटीय सहायता को 1 और साल के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका दौरे पर रवाना हुए पीएम नरेंद्र मोदी क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार तड़के अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा से पहले पीएम मोदी ने कहा, आज मैं राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा उनके गृह नगर विल्मिंगटन में आयोजित किए जा रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। मैं क्वाड शिखर सम्मेलन में अपने सहयोगियों राष्ट्रपति बाइडेन, प्रधानमंत्री अल्बानीज और प्रधानमंत्री किशिदा के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक हूँ। आतिशी आज लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ, राजनिवास में समारोह की तैयारी पूरी। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी आज शाम दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। राजनिवास में शपथ ग्रहण समारोह होगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक शाम 4:30 बजे से 5 बजे के बीच आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। NHTC ने बनाया विद्युत उत्पादन का ऐतिहासिक रिकॉर्ड। एक दिन में हुआ 26 मिलियन से अधिक यूनिट का उत्पादन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक स्थित एशिया की सबसे बड़ी पन विद्युत परियोजना इंदिरा सागर पावर स्टेशन के द्वारा एक दिन में सबसे अधिक जल विद्युत के उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। वहीं बता दें कि इस वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के दौरान इंदिरा सागर पावर स्टेशन तथा ओंकारेश्वर पावर स्टेशन के द्वारा संयुक्त रूप से कुल 3000 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का रिकॉर्ड उत्पादन किया गया है, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है। दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना कम, जाने अपने राज्य का मौसम। मानसून अपने अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में एक बार फिर मानसून ने सभी को चौंका दिया है। दरअसल दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां आए दिन बारिश देखने को मिल रही है। वहीं कई राज्यों में बारिश का दौर इस दौरान जारी रहा। मौसम विभाग की माने तो राष्ट्रीय राजधानी और एनसीआर क्षेत्र में सुबह के वक्त हल्की ठंड का एहसास रहेगा। ममता बनर्जी ने 3 दिन के लिए बंद किया झारखंड बॉर्डर। देखिए क्या है वजह। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल और झारखंड के बीच का बॉर्डर 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड से आ रहे ट्रक बाढ़ के पानी में फंस सकते हैं। इसके चलते बॉर्डर पर ट्रकों की लंबी कतार लग गई है। लेकिन इसको लेकर अब सियासी घमासान तेज हो गया है। विधायक राजा सिंह पर कर्नाटक में लगा बैन, 3 महीने तक इस जिले में जाने पर रोक। तेलंगाना विधायक राजा सिंह बागलकोट जिले के मुधोल शहर में गणेश विसर्जन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही अधिकारियों ने कानून व्यवस्था में संभावित गड़बड़ी का हवाला देते हुए अधिकारियों के मुताबिक गणेश विसर्जन का जुलूस का मार्ग एक मस्जिद से होकर गुजरता है और राजा सिंह के भड़काऊ भाषणों का इतिहास चिंता का विषय है। लाइसेंस नहीं था फिर भी थाने से ही छूट गया अक्षत की मौत का जिम्मेदार। एसयूवी कांड में गुरुवार पुलिस की लापरवाही। गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार बाइक की रॉन्ग साइड से चली आ रही एसयूवी से टक्कर होने के कारण जवान बाइक चालक की मौत हो गई। इस मामले में आरोपी कार चालक को जमानत भी मिल गई। हरियाणा के गुरुग्राम में हुए हादसे पर मृतक अक्षत की मां ने पुलिस और न्याय प्रणाली पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि आखिर मौत के मामले में आरोपी ड्राइवर को हाथों हाथ जमानत क्यों मिल गई। आकाशदीप ने चेन्नई टेस्ट में दिखाई शमी की झलक। दोनों के बीच है ये तगड़ा कनेक्शन। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे चेन्नई टेस्ट मैच के दूसरे दिन आकाशदीप ने खासा प्रभावित किया। आकाशदीप ने 2 बांग्लादेशी गेंदबाजों को लगातार गेंदों पर आउट किया। अब माना जा रहा है कि आकाशदीप में मोहम्मद शमी की झलक दिखती है।